केवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुदस्सिर अहमद आपके साथ। कर्नाटक मैसूरू में नरसिंहराजा क्षेत्र अजीज सेठ मेन रोड पर 1952 में बनी बीडी मजदूर सेंट्रल अस्पताल अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए तैयार। पिछले कई सालों से बीडी मजदूर सेंट्रल अस्पताल को केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के जिम्मा करवाने में सफलता हासिल की तनवीर सेठ। बीडी मजदूर सेंट्रल अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के लिए तनवीर सेठ के प्रस्ताव को लेकर जिला इंचार्ज मंत्री एसटी सोमशेखर और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने मैसूरू जिला डीसी को आदेश दिया कि बीडी मजदूर सेंट्रल अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया जाए। मैसूरू जिला डीसी के आदेश पर नगर निगम के कमिश्नर ने नगर निगम की ओर से कोविड अस्पताल के लिए 150 बेड और दूसरी अस्पताल की जरूरतों को पूरा करने में साथ दिया। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और दवाइयों का प्रबंध किया। आज मुडा अध्यक्ष एचवी राजीव ने अस्पताल का दौरा किया और 50 ऑक्सीजन बेड, 20 आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए राजी हुए। बीडी मजदूर सेंट्रल अस्पताल में आज दारुल उलूम सिद्दीकिया अरबी कॉलेज के सचिव अब्दुल अजीज चांद ने टीका लगवाया। मुडा अध्यक्ष एचवी राजीव और तनवीर सेठ ने जब अस्पताल का दौरा किया तो उनके साथ जुड़े मैसूरू डिप्टी मेयर अनवर बेग आफ्ताब, पूर्व कॉर्पोरेटर केसी शौकत पाशा और कॉर्पोरेटर अयास पाशा पंडू। सेंट्रल अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाने के इस पूरे सफर की दास्तान को तनवीर सेठ की जुबानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखिए केवी न्यूज की ये रिपोर्ट। सेंट्रल बीडी वर्कर्स हॉस्पिटल जो साल 1990 में बना था, सिर्फ और सिर्फ बीडी मजदूरों के लिए था। तो इस चीज़ को रियासती हुकूमत को लेने के लिए मेरी जद्दोजहद मरकज़ी हुकूमत के साथ रही। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस चीज़ को है ना रियासती सतह पर लेने की है ना पूरी कोशिश हमारी कामयाब रही। मौजूदा हालात कोविड की जो हमारे सामने है, इसके लिए चाहे हम जो भी करें, हर एक जान बचाना हमारे ऊपर एक फर्ज है। इस नीयत के साथ ये एक लंबी दास्तान है। हमारी ये कोशिश रही कि हॉस्पिटल को फिर से शुरू करें। अब डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर परसों की मीटिंग में इस हॉस्पिटल को फौरनी तौर से शुरू करने का हुक्म दिया था। इसके बाद डीसी इस चीज़ को है ना शुरू करने के लिए कॉरपोरेशन के कमिश्नर को हिदायत देने के बाद 150 नए पलंग और इसके लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत है वो कॉरपोरेशन की जानिब से दे रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट से दवाएं और डॉक्टर्स को भेज रहे हैं। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे हम मुडा कहते हैं, मुडा के सदर हमारे एचवी राजीव मेरे न्यायती दोस्त हैं। तो इन्होंने एक फैसला लिया कि कोविड के दौरान 500 बेड के लिए ऑक्सीजन का इंतज़ाम करेंगे और हॉस्पिटल जहाँ कहीं भी है उसको है ना साथ देने की एक बहुत ही अहम फैसला लेने के बाद मैंने आज उनको है ना फ़ोन में बात किया कि आपने जो फैसला लिया है ये है ना दुरुस्त है और हर किसी की जान बचाने की एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और फौरनी तौर से उन्होंने मंजूरी देकर मेरे बात के ऊपर उन्होंने इसका मुआयना करने के लिए आए हैं और यहाँ आकर देखने के बाद इन्होंने हमें इस बात का दिलासा दिया है कि 50 बेड के लिए ऑक्सीजन, एक ड्यूरो सिलेंडर जो ऑक्सीजन जनरेटर करता है, जिससे है ना हमें बाहर से कहीं से भी ऑक्सीजन लाने की ज़रूरत नहीं। तो ऑक्सीजन एक जनरेट करने का ये प्लांट और साथ में 20 आईसीयू बेड्स ये देने के बाद ये हॉस्पिटल मुकम्मल तौर से इंशाल्लाह कोविड के मरीजों के लिए शुरू होगी और आइंदा आने वाले दिनों के लिए इस इलाके में एक अच्छे हॉस्पिटल के तौर से ना चलेगी। आज हमारे सामने 200 बेड का इंतज़ाम हमने किया है और साथ में और 100 से ज़्यादा बेड एडिशनल डालने की भी जगह है। तो इस वजह से गुज़िश्ता बार हमने अंडर द स्कूल
और फारूकिया में जी हमने आर्जी तौर पर फॉर कोविड केयर सेंटर शुरू किया था। तो फर्स्ट वेव में लोगों को उतनी तकलीफ नहीं थी। सेकेंड वेव में हर मरीज को ना ऑक्सीजन की जरूरत है। जी बिल्कुल सर। तो ऐसे हालत में हमने सोचा कि ना आर्जी तौर से बनने से हमारे ऊपर अखराजात और ज़्यादा होंगे। गवर्नमेंट की मदद से ही ये चीज़ को करना हमारे ऊपर एक फर्ज था। इंशाल्लाह अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी रही कि है ना इस चीज़ को आज हमारे सामने है ना होते हुए देख रहे हैं। देखिए हुकूमत का कानून, हुकूमत के आदेश हमारे ऊपर लागू होते हैं। बिल्कुल। माह रमज़ान का महीना है, गुज़िश्ता साल भी माह रमज़ान के दरमियान में लॉकडाउन रहा है। आज हुकूमत ये सबसे पहले देखना चाहती है कि हर किसी की जान बचाए। बिल्कुल सर। आज हमारे महफूज ही हमारी खुद की जिम्मेदारी है। हम खुद बचने की कोशिश करें तो और लोगों को बचा सकते हैं। जी आज के जो माहौल की फिजा जो देख रहे हैं हम, तो इसमें है ना ये जो किए हैं अक्लमंदी का काम है, लेकिन लोगों को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। सुबह 6 से 10 बजे तक उनकी ज़रूरत की चीज़ें को है ना फराहम करने का पूरा ऐलान किया है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है आप। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जी सबसे पहले हमारा रब हमारे हिफाजत करेगा। दूसरा हमारे ऊपर जो फ़र्ज है जी उस चीज़ को हम रखें। हमारे बड़े हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे बीवी बच्चों का ख्याल हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। इस चीज़ के मद्देनज़र हम इस चीज़ को है ना गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं उसे फॉलो करेंगे। और साथ में साथ 1 तारीख से 18 साल के ऊपर के बच्चों को भी है ना वैक्सीन फ्री देने का ऐलान किया गया है। जी और 45 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन अब चल रहा है। जी बिल्कुल सर। 60 साल के ऊपर के लोगों को गुज़िश्ता 3 माह से चल रहा है। जी सर। तो इसमें है ना हमारी हिफाजत के लिए हमें वैक्सीनेशन लेना बेहद ज़रूरी है। ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಬ್ಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಾಳಿನಿಂದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ತುರ್ತಾಗಿ ಬೆಡ್ಗಳಿಲ್ಲದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಭ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಿರಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ನರಸಿಂಹರಾಜ ಮಹಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬಿಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದಂಥ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಕೆಲವೇ ಒಂದಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಎಲ್ಲ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ತುರ್ತಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ICU ಬೆಡ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸೌಕರ್ಯಯುತವಾದಂಥ 500 ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕನೋ ಅಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ 16 ಬೆಡ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು 50 ಬೆಡ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಡ್ಯೂರಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುವಂಥ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಡ್ಯೂರಾ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಈ ತುರ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮತ್ತು ICU ಬೆಡ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ತುರ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಏನೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದೊಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುರ್ತಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತೀವಿ. ನಾಳೆ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಬಂದು ಅಗತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಬೇಗ ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ. अवाम से मैं गुजारिश करता हूँ गलत फहमियों का शिकार ना हो। हुकूमत के इंतज़ाम में इंसानों को की जान लेने का और इनको नुकसान पहुँचाने का कोई मंसूबा नहीं है। ये सब गलत प्रोपेगेंडा है जिससे बाज़ लोग इनॉकुलेशन लेने से अब तक बचे हुए ही। मैं मेरी मसरूफियात में अब तक नहीं ले सका। आज एक कोविड सेंटर बीडी मजदूर एसोसिएशन और बीडी कॉलोनी अस्पताल में तनवीर सेठ की क़ियादत में उनकी जद्दोजहद से यहाँ एक कोविड सेंटर कल सुबह 11 बजे
इंशाअल्लाह इसकी इफ्तिताह होने वाली है और पूरी सहूलतों के साथ जी यहाँ पेशेंट को, कोरोना के पेशेंट को दाखिला दिया जाएगा। रही बात इनॉकुलेशन की, जो अब तक अहबाब नहीं लिए हैं, ये सब मेरे साथी जो साथ खड़े हैं, आफ्ताब हैं, शौकत पाशा हैं, हमारे पंडू हैं, ये सब पहले से, मेरे से पहले से इनॉकुलेशन लिए हैं। हमारे पत्ता सलीम भी हैं, ये सब पहले से, मेरे से पहले से लिए हैं। ये हशाश बशाश हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अलबत्ता जिस्म के अंदर मुदाफ़ियत की क़ुव्वत आती है, बीमारी को ये तोड़ता है, इंजेक्शन है आने वाली बीमारी को अंदर ये तोड़ता है। ये इसकी ख़ास वजह है जो इंजेक्शन के लिए लोगों को कहा जा रहा है। मैं अपील करता हूँ कि जो अब तक नहीं लिए हैं वो फ़ौरन यहाँ बीडी मजदूर अस्पताल में पहुंचकर अपना इनॉकुलेशन कराएं। इसके अलावा डीसी साहिबा जो हैं उनसे गुफ्तगू हुई, मीटिंग भी हुई हमारी बासाहबाब के साथ, आफ्ताब साहब की क़ियादत में। तो डीसी साहब ने साफ कहा है कि ये इनॉकुलेशन हर एक को लेना है, ये हमारी कोशिश है। और उसके वजह से, और वो ख़ुद नरसमा राजा हल्के में अजीज सेठ की तजवीज़ या उनकी हिदायत पर गिरंगिरे के अस्पताल में पहुंचकर बहुत सारों को आपने खड़े होकर इनॉकुलेशन दिलवाया, जिससे बहुत हमारे नरसमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम के अंदर शऊर पैदा हुआ। बहुत सारे इनॉकुलेशन हुए ही हज़ारों की तादाद में। उसके अलावा हम 220 रुपये इसका चार्जेस रखा गया था। जब तक डीसी के साथ मीटिंग नहीं हुई उस वक्त तक 220 रुपये इसका चार्जेस है। तो हमने अपील की कि फ्री इनॉकुलेशन का आप ऐलान करें बहैसियत गवर्नमेंट। उन्होंने उसी वक्त जी फ्री इनॉकुलेशन का ऐलान किया है। ये सब हमारे तनवीर सेठ की क़ियादत में सब मामले हो रहे हैं। गलतफहमियों का शिकार ना हो, खामोखा के जी गलतफहमियों का शिकार होकर अपने आप को नुकसान ना पहुँचाएँ, बल्कि पहुँचकर इनॉकुलेशन लें। उलमा इकराम के ताल्लुक़ से यह कहता हूँ मैं, हमारे मुल्क के उलमा इकराम, चाहे दारुल देवबंद हो या मुल्क के बड़े बड़े मदारिस हो, सबसे बड़ा मदरसा जो है दारुल देवबंद है। वहाँ के मुफ्तियान इकराम जो है कोई ये इनॉकुलेशन लेने के लिए मना नहीं किया है, बल्कि तरगीब दी है, फतावे निकाले हैं। तरगीब मुल्क के बाहर के कुछ मुल्क हैं, हिंदुस्तान के बाहर के का एक मुल्क है जिसे जो है वो इनॉकुलेशन को गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के पूरे उलमा इकराम इस बात पर मुत्तफिक हैं। बड़े बड़े अकाबिर उलमा, बड़े बड़े मदारिस जो इस मुल्क के ही अंदर हैं, जो पूरी दुनिया में नहीं है ऐसे मदारिस, ऐसे मदारिस का उलमा का ये फतवा है कि ये महामारी जो चल रही है इसके लिए सबको इनॉकुलेशन ज़रा ज़रूरी है, ताकि अपनी फैमिली के अंदर चल फिर कर अपनी फैमिली की आप खुद जो है हिफाजत कर सकें। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ लोगों को जो इंसानी हमदर्दी के नाते कि बाहर से ऑक्सीजन वगैरह बिलखुसूस सऊदी अरब से जो आ रहा है, ये हमारी खारिजा पॉलिसी की ये कामयाबी है। खारिजा पॉलिसी जिस मुल्क अतराफ व किनाफ के साथ अच्छी रहेगी, वहाँ से हर मुल्क में सपोर्ट मिलता रहेगा। जहाँ खारिजा पॉलिसी ख़राब रहेगी, दोस्त मुल्क भी अपना मुंह फेर लेंगे। मालूम हुआ कि इस्लामी ममालिक के साथ हमारे मुल्क की खारिजा पॉलिसी अच्छी है, जिसकी बुनियाद के पर हर तरह की मदद देने के लिए तैयारी और बहुत सारी मदद दिल्ली आ रही है।